डीएनए में हमारा अगला विश्लेषण देश की सरहद और उसकी सुरक्षा करने वाले सुरक्षा बलों को समर्पित है। आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जब से भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की है, तब से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। एक तरह से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अघोषित युद्ध का ऐलान कर दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान ने सीमा पार से 300 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसमें भारतीय सुरक्षा बलों के 15 जवानों और 12 नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि 65 जवान और 76 नागरिक जख्मी हुए हैं। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान की तरफ से 3 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। कल रात जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी हुई, जिसमें बीएसएफ के हेड कांस्टेबल राय सिंह शहीद हो गए। दुख और संवेदना की इस घड़ी में पूरा देश शहीद राय सिंह के परिवार का कर्जदार है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि देश के ऐसे कई सपूतों ने आपकी खुशी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे में ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आपको पाकिस्तान से सटी सरहद पर तैनात हर उस जवान के बारे में जानकारी दें जो वहां सिर्फ इसलिए खड़े हैं ताकि आप चैन की नींद सो सकें, अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। जी न्यूज़ की टीम बॉर्डर के इलाकों से वहां के मुश्किल हालात का एक ऑन द स्पॉट विश्लेषण आजकल कर रही है। आप इसे जी न्यूज़ के रिपोर्टर द्वारा बॉर्डर का इंस्पेक्शन भी कह सकते हैं। यह हमारी स्पेशल सीरीज है जिसमें हम देश के अलग अलग बॉर्डर्स पर जाएंगे और वहां के हालात के बारे में आपको बताएंगे। अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दायरे को आगे बढ़ाते हुए हम सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रहेंगे। हम पंजाब, गुजरात और राजस्थान की सीमा से भी आपको जागरूक करने वाला विश्लेषण दिखाएंगे। हमारी सीरीज में आज की रिपोर्ट में हम आपको पंजाब के अमृतसर और फिरोजपुर लेकर चलेंगे। पंजाब में भारत और पाकिस्तान की सीमा करीब 553 किलोमीटर लंबी है। पंजाब के 6 जिलों के 135 गांव ऐसे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बहुत पास हैं। अमृतसर जिले में पाकिस्तान के साथ भारत की 109 किलोमीटर लंबी सीमा है और फिरोजपुर जिले में 246 किलोमीटर लंबी सीमा है। जी न्यूज़ की टीम सरहद से सटे इन दोनों ही इलाकों में इंस्पेक्शन के लिए पहुंची और हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा फिरोजपुर के पास सीमा के एक ऐसे इलाके में भी गए जहां पाकिस्तान की सीमा तकनीकी रूप से बेहद खतरनाक है। इस इलाके में सरहद की निगरानी करना नदियों और नालों की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी टीम जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात यानी भारत और पाकिस्तान की पूरी सीमा पर बहुत जोखिम और खतरे के बीच इस वक्त रिपोर्टिंग कर रही है। हम दोनों देशों के संबंधों में तनाव के बीच पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर की स्कैनिंग करेंगे। यह रिपोर्टिंग अपने आप में एक बॉर्डर डायरी है और इस डायरी के हर पन्ने पर आपको भारतीय सैनिकों के शौर्य की गाथाएं मिलेंगी। आप में से ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में बॉर्डर को कभी करीब से नहीं देखा होगा और आपको यह अंदाजा नहीं होगा कि बॉर्डर की कटीली तारों के पार बैठा दुश्मन किस तरह भारत को चुनौती देता है। इसलिए आपके लिए यह रिपोर्ट देखना अपने आप में एक नया अनुभव होगा। स्कूल वगैरह बंद है। दहशत इतनी ज्यादा है कि पूरी रात बच्चे नहीं सोए हैं। इतनी ज्यादा खतरनाक सेलिंग कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे डर के मारे हुए हार्ट अटैक होने का भी सर अंदेशा है। तो बाकी कुछ लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, कुछ लोगों ने अपना घर बार छोड़ा हुआ है, कुछ अपने घरों में अंदर छुपे हुए हैं। सर ये पाकिस्तान के पाप के वो सबूत हैं जो पिछले कई वर्षों से भारत को जख्मी करते आए हैं और जब से भारत ने आतंकवादियों की सर्जरी की है तब से पाकिस्तान अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। हालांकि बावजूद इसके भारत के सुरक्षा बल हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला भी कर रहे हैं और दुश्मन का सामना करने के लिए भी हर वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान से सटे देश की सरहद के रियलिटी चेक के लिए जी न्यूज़ की टीम कुछ दिन पहले पंजाब के गुरदासपुर गई थी, लेकिन अब हम सरहद की ग्राउंड रिपोर्टिंग का दायरा देश के अलग अलग हिस्सों तक फैला रहे हैं। हम कैमरे के जरिए भारत और पाकिस्तान की पूरी सरहद की आपको यात्रा कराएंगे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री यानी आईबी कहते हैं। और इस बार
हमारा पहला पड़ाव है अमृतसर। सीमा पार से फायरिंग चल रही है, आसपास के जो गांव हैं सीमा के आसपास के, वहां भी नागरिक आबादी परेशान है। जाहिर सी बात है कि सुरक्षा बल बहुत ज़्यादा चौकस हैं। हम पंजाब सीमा में हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित फेंसिंग यानी बाड़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कुछ अंदर लगाई गई है। इसलिए पंजाब के सीमावर्ती गांवों के किसानों के खेत बाड़ के दूसरी तरफ भी होते हैं। सीमा पर तनाव है, पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी लगातार जारी है, लेकिन इन किसानों के लिए ये वक्त फसल की कटाई का है। हालात मुश्किल हैं, लेकिन पेट से समझौता नहीं किया जा सकता। ये किसान सुबह बाड़बंदी की दूसरी तरफ जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, और दिन भर इन्हें सुरक्षा देने का काम करते हैं किसान गार्ड्स के बीएसएफ जवान। हम इस वक्त बॉर्डर लाइन के पास खड़े हुए हैं। ये फेंसिंग है। फेंस के उस पार भी भारतीय खेत हैं, भारतीय किसानों के खेत हैं जो खेती करते हैं। अभी फसल कटने का भी वक्त चल रही है, कट रही है जी। तो क्या रेगुलर जो रोज़मर्रा की, क्योंकि इन सारी चीज़ों से गांव वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। पूरे जम्मू के इलाके में नागरिक आबादी पर फायरिंग हो रही है, उनके जानवर मारे जा रहे हैं, वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कैसे खेती हो पा रही है, ख़ासतौर पर उन खेतों में जो कि यहाँ पर फेंसिंग के दूसरी साइड है? अभी आप देख सकते हैं कि सामने के इलाके में खेती चल रही है और उस समय फसल की कटाई चल रही है। किसान अपना मुस्तैद होके और बिना चिंता के इसलिए कर पा रहा है कि किसान गार्ड जो हमारी ट्रुप्स की है, हमारे ट्रुप्स वहाँ उनके साथ लगे हुए हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि किसान बेफिक्र होके अपनी फसल को काट सके और जो उसने 4-4.5 महीने अपनी मेहनत जो की है खून पसीने की, उसका उसको फ़ायदा उठा पाएँ वो। और जितना भी हमारे पूरे भी फेंस के आगे जितनी भी खेती है यहाँ हुई है, उसमें तकरीबन 50 से 60% तक फसल की कटाई हो चुकी है। कंबाइने तक हम आगे अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए ताकि हमारे किसानों का नुकसान ना हो। बोबराय साहब, इस तनाव के बीच में यहाँ पर कितने ऐसे खेत होंगे और इनको आप सिक्योरिटी कैसे देते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारा अपना सिस्टम है इसका स्टेप करने का कि जो भी किसान अंदर जाएगा वो प्रॉपर चेकिंग के साथ जाता है। गेट्स पे हमारा एक ड्रिल है, ग्रेट मैनेजमेंट ड्रिल कहते हैं, वो किसान को चेक करके भेजा जाता है। किसान का अगर ट्रैक्टर या कंबाइन या और भी कोई ऐसा इक्विपमेंट है तो उसके साथ अपना हमारे ट्रुप्स जाते हैं। किसानों को प्रोटेक्शन देना हमारी जिम्मेवारी है। प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द लोकल पॉपुलेशन, ये हमारा वन ऑफ द प्राइमरी टास्क है। तो उस टास्क के अधीन अपने ट्रुप्स को हम आगे साथ में भेजते हैं ताकि किसान बेफिक्र होकर कार्रवाई कर सकें। इस तनाव के बीच भारत पाकिस्तान के बीच हफ्ते में 2 बार लाहौर से दिल्ली तक चलने वाली समझौता एक्सप्रेस का सफर जारी है। पाकिस्तान के आखिरी स्टेशन वाघा से ट्रेन सीमा पार करके भारत में दाखिल होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में तनाव का असर हफ्ते में 2 बार चलने वाली इस समझौता एक्सप्रेस ट्रेन पर भी पड़ता है। दरअसल ये ट्रेन हफ्ते में 2 बार भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत यात्रियों को लेकर आती है। ये 0 लाइन पर गेट है, गेट खुलता है, ये ट्रेन आगे आती है और इस ट्रेन को बीएसएफ का जो हॉर्स पेट्रोल है, घुड़सवार दस्ते और जिप्सी सुरक्षित इसको यहाँ अटारी रेलवे स्टेशन तक लेकर जाते हैं। और उसके बाद दिल्ली से आने वाली ट्रेन से जो पैसेंजर, जो मुसाफिर जिनको पाकिस्तान जाना होता है, वो इस ट्रेन में बैठकर वापस चले जाते हैं और दिल्ली से आने वाली ट्रेन यहाँ पैसेंजर्स को लेकर वापस दिल्ली चली जाती है। इस ट्रेन में चौकसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इस ट्रेन के गुड्स वैगन में 100 किलो से ज़्यादा तक का हेरोइन का कंसाइनमेंट पकड़ा जा चुका है। कई बार कोशिशें हुई इस ट्रेन के ज़रिए स्मगलिंग करने की, इसलिए इस ट्रेन पर बहुत ख़ास नज़र रखी जाती है। इस ट्रेन का 0 लाइन से आगे आना, गेट खुलना और उसके बाद इसको आगे तक जाना, ये छोटा सा पैच है, इसमें भी सुरक्षा की बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किए जाते हैं। इस ट्रेन को चलाने का मकसद दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती लाना था, लेकिन पाकिस्तान की नीयत ना तो सरहद को लेकर साफ है और ना ही समझौता एक्सप्रेस को लेकर। क्योंकि इसके जरिए भी अवैध सामान और हथियारों को भारत में दाखिल करने की कोशिशें लगातार की जाती हैं।
यही वजह है कि सीमा पार करते ही ट्रेन और मुसाफिरों की बारीकी से जांच की जाती है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, जैसा कि आजकल है, उन दिनों पैसेंजर्स की तादाद बहुत कम हो जाती है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान से भारत आने वाले यात्रियों की तादाद बहुत कम हो जाती है। ट्रेन जैसे ही भारत में एंटर होती है तो यात्रियों को उतार कर उनकी जांच की जाती है। पूरी ट्रेन की जांच की जाती है बहुत बारीकी से, क्योंकि ये ट्रेन भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन इसका इस्तेमाल, पीछे भी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि स्मगलिंग के लिए किया गया, देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कराची का। और अभी कहाँ जा रहे हैं? अपने ससुराल। ससुराल कहाँ पे? ज़िला बिजनौर में। जिला बिजनौर में। कितने दिन बाद जा रहे हैं? मैं तकरीबन 4 साल बाद जा रहा हूँ। इस वक्त आपने कुछ फ़र्क देखा, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में इसमें टेंशन बढ़ा हुआ है? मैं तो कुछ भी नज़र नहीं आया। जैसे पहले आते थे वैसे अब आया, अल्लाह का शुक्र है। जैसे पहले जाते थे वैसे आगे भी अब इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आम मुसाफिर हैं भारत के और पाकिस्तान के, उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हुआ, उसमें घर भी बटे, परिवार भी बटे। परिवार का एक हिस्सा पाकिस्तान में है तो ससुराल या दूसरा हिस्सा, यहाँ तक कि दूसरे भाई भारत में है। और दोनों मुल्कों के बीच में जब रिश्तों के बीच में तनाव आता है तो सबसे ज़्यादा मुसीबत उन परिवारों की होती है जो आधे आधे बटे हुए हैं, आधे इधर आधे उधर। जांच पड़ताल के बाद ट्रेन को बीएसएफ के घुड़सवारों की कड़ी सुरक्षा के बीच अटारी स्टेशन तक लाया जाता है। अमृतसर से दक्षिण में फिरोजपुर में सुरक्षा की अपनी अलग चुनौतियां हैं। हम इस वक्त भारत पाकिस्तान सीमा में फिरोजपुर के पास हैं। सरहद इंटरनेशनल बाउंड्री बॉर्डर फेंसिंग लाइन यहाँ से तकरीबन 200 मीटर दूर है। चारों तरफ धुंध है, जबकि इस समय दोपहर के 11 बज चुके हैं और ये धुंध मौसम जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और बढ़ती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब धुंध दिन में किसी वक्त छटेगी नहीं। यहाँ से तकरीबन 800 मीटर दूर पाकिस्तान की वो पेड़ों का झुरमुट के पीछे पाकिस्तान की पहली पोस्ट है। यहाँ पाकिस्तान का एक हिस्सा भारत के अंदर तक चला जाता है। फिरोजपुर और खेमकरण जैसे शहर सरहद से चंद किलोमीटर ही दूर है। फिरोजपुर एक ऐसी जगह है जो पाकिस्तान के साथ लगभग हर युद्ध में सबसे भयानक मुठभेड़ों का गवाह रही है। इसलिए सीमा पर तनाव बढ़ते ही फिरोजपुर सीमा पर चौकसी बहुत सख्त हो जाती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कुछ और ज़्यादा चौकसी बढ़ी है, उनकी एक्टिविटी बढ़ी है। उनकी कुछ एक्टिविटी बढ़ी है, उनका मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक, हाँ, सरहद में भी ये मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा सतर्क हो गए होंगे? हम लोग भी ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं। लेकिन अब फॉग में और ज़्यादा समस्या होगी। फॉग में सर थोड़ा दिखाई कम देता है ना अभी तो। लेकिन फिर भी बच के नहीं जाएगा कोई ना, बच के तो कोई नहीं जाएगा। जो आएगा वो बच के नहीं जाएगा। बच के नहीं जाएगा। यहाँ खेत, ऊंचे सरगंडे यानी एलिफेंट ग्रास घुसपैठियों और आतंकवादियों के लिए सबसे आसान रास्ता होते हैं। इसलिए बीएसएफ यहाँ पूरे इलाके में लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है। पाकिस्तान लगातार इस पूरे इलाके पर नज़र रखता है ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो स्मगलिंग कर सके। और पंजाब में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कोशिश करता है नशीली दवाओं को भेजने की, ताकि यहाँ की युवा पीढ़ी को तबाह किया जा सके। आईएसआई ही सारी चीज़ों को हैंडल करती है, स्मगलर्स को भी, जासूसों को भी और आतंकवादियों को भी। इसलिए इस कटीली तार के बावजूद यहाँ पर हर वक्त सुरक्षा रखनी पड़ती है, हर वक्त नज़र रखनी पड़ती है। और ख़ास तौर पर तब जब तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। यहाँ पर जो तैनाती है उसके अलावा लगातार पेट्रोलिंग चलती रहती है, दिन से लेकर रात तक। इस वक्त ये जो पेट्रोलिंग साथ में निकल रही है, ये यहाँ कई किलोमीटर का इलाका ये कवर करेगी। और साथ में जो कसूर नाला है, एक नाला है जो आगे जाकर सतलुज में मिलता है। और यहाँ भी समस्या वही है कि सतलुज कई बार भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत की सीमा में एंटर करती है। ये नाला, कसूर नाला,
कसूर जो शहर 10 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान का, वहाँ से आता है और आगे फिर सतलुज में मिलता है। तो यहाँ पे आपको ख़तरा क्या रहता है, रिस्क क्या रहता है? खतरा है इसके पानी के अंदर से भी कुछ आ सकता है, हो सकता है कोई स्मगलिंग हो सकती है, कोई मिलिटेंट एरा वगैरह है पानी के अंदर से आ सकते हैं। अच्छा, तो अभी रात में और ख़ास तौर पर तब जब अभी कोहरा होने लगेगा तब तो रात में बहुत ही मुश्किल से दिखेगा। मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम पेट्रोलिंग करते हैं। तो पैदल भी करते हैं और पैदल भी करते हैं और बोट में भी करते तो बोट में पूरे नाले के ऊपर आप करते हैं, सतलुज तक जाते हैं? हैं। हाँ जी, फिर सतलुज के ऊपर भी करते हैं? हाँ सतलुज में करते हैं, इधर भी अपने जितना हमारा इलाका है इसमें हम बोट पेट्रोलिंग करते हैं। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आजकल जैसे आप भी सुन ही रहे होंगे, लगातार जम्मू फायर कर रहा है, लोग रोज़ फायरिंग हो रही है, लेकिन आप लोग यहाँ पे रात को ही जब होते हैं, आप सबसे आगे, आप तो बिल्कुल मुहाने पे बैठे हुए हैं, लेकिन उस समय भी हौसला रहता है कि आएगा तो छोड़ेंगे नहीं? पूरा हौसला है, आएगा तो वो बच के जाएगा ही नहीं। बच के नहीं जाएगा। नहीं, एक बार दिखाई देना चाहिए, एक बार दिखाई देना चाहिए, उसके बाद बच के नहीं जाएगा। पंजाब में पाकिस्तान से सटे इलाकों में घुसपैठ करने के लिए आतंकवादी अक्सर नदियों का इस्तेमाल भी करते हैं, फिर चाहे वो रावी नदी हो या फिर सतलुज। फिरोजपुर में भी सतलुज नदी करीब 14 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी है। सतलुज कई बार सीमा को पार करती है और ये सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बरसात में बाढ़ और सर्दियों में कोहरा बीएसएफ के लिए चौकसी बेहद खतरनाक और मुश्किल बना देती है, जिसके लिए बीएसएफ की वाटर विंग नावों का इस्तेमाल करती है और नाव से ही दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखती है। हम इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही मीटर दूर हैं। ये सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी है, कसूर नाला इसे कहते हैं, और ये नाला एक बहुत ही सस्पिशियस हमेशा रहता है बीएसएफ की नज़रों में, सीमा सुरक्षा बल की नज़रों में। डिप्टी कमांडेंट सीताराम साहब हमारे साथ हैं। सीताराम साहब, ख़तरा क्या रहता है इस नाले से, क्या चौकसी रहती है आपको, क्या थ्रेट क्या रहता है इससे? अंदर से आ रहा है, सतलुज में मिल रहा है। इसमें हम जो है हमेशा जो है चौकसी रखते हैं, पूरे जो है डे नाइट जो है 24 आवर्स जो है डोमिनेशन करते हैं बोट पेट्रोलिंग से, और जो है साथ में जो है बगल में जो है नाका लगाते हैं। अच्छा, इस इलाके में स्मगलिंग ही ज़्यादा है, स्मगलिंग का ही ज़्यादा खतरा है? स्मगलिंग का ही ज़्यादा खतरा है, उसके लिए डोमिनेशन जो है हम दिन रात करते हैं। अच्छा, ये सतलुज भी यहाँ पे कई बार अंदर पाकिस्तान में जाती है और बाहर आती है, जैसा रावी का है वैसा ही सतलुज का भी है। यहाँ पे तो बल्ज सा बनाती रहती है बीच में, वो भी एक परेशानी है। वो भी परेशानी है, लेकिन उसके बाद भी उसको इस तरह से डोमिनेट करते हैं ताकि जो है किसी भी तरह की घटना ना हो। रावी हमने आपको दिखाया गुरदासपुर के पास, वो कई बार पंजाब में, भारत में आती है और पाकिस्तान में जाती है, और वो सुरक्षा को लेकर नई चुनौतियाँ पैदा करती है। यहाँ सतलुज भी ऐसी ही चुनौतियाँ पैदा करती है, वो भारत में आती है, फिर पाकिस्तान में जाती है और फिर भारत में आती है, और उन जगह, उन वाटर बॉडीज़ की, सतलुज की और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, छोटी छोटी नदियाँ और नाले हैं, उनकी सुरक्षा करना एक हमेशा सबसे ज़्यादा चुनौती होती है, क्योंकि वो एक सीधा रास्ता है, एक हमेशा एक रूट मिल सकता है किसी भी घुसपैठिए के लिए, स्मगलर के लिए, आतंकवादी के लिए, या किसी भी ऐसे तत्व के लिए जो भारत को नुकसान पहुँचाना चाहता हो। और ऐसे मौक़ों पर बीएसएफ, जो कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर तक में यहाँ पर पानी पर भी नज़र रखनी पड़ती। ये पानी पर पेट्रोलिंग, हमने आपको फुट पर पेट्रोलिंग दिखाई, हमने आपको घोड़े पर पेट्रोलिंग दिखाई, ये बीएसएफ की पानी पर पेट्रोलिंग है। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, फिरोजपुर। अपने अपने ड्राइंग रूम या बेडरूम में आराम से बैठकर बॉर्डर की ये रिपोर्ट देखना आपके लिए एक नया अनुभव रहा होगा। इसके लिए आपको ना तो बॉर्डर तक जाना पड़ा और ना ही उन मुश्किलों को झेलना पड़ा जो हमारे जवान हर रोज झेलते हैं। लेकिन अपने घरों के अंदर खुशनुमा माहौल के बीच ये रिपोर्ट देखकर आप कम से कम हमारे देश के जवानों का नैतिक समर्थन तो कर ही सकते हैं, उन्हें सलाम तो कर ही सकते हैं और उनका सम्मान भी कर सकते हैं। ये दिल में छिपी भावनाओं की बात है और इसके लिए आपको बॉर्डर तक जाने की जरूरत नहीं है। वो काम हमारी टीम ने आपके लिए कर दिया है।